देख रहे हैं लोक संग्रह समाचार। सर देशमुख साहब, आपसे एक सवाल था हमारा कि ये जो अभी जो आपने ये जो इसका बच्चों का जो ट्रेनिंग है या किस ताल्लुक से ये इस तरह से जो पेंटिंग्स वगैरह बन रही है और यहाँ की मेंटेलिटी क्या है, उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो है डॉक्टर अज़ीज़ अहमद ख़ादरी, ये 1992 से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक ऑर्गेनाइज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा होता है हर साल ये कॉम्पिटिशन्स लेते हैं ताकि बच्चों में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आए, जो कि अपने इस रीजन में नहीं है। औरंगाबाद में बिल्कुल भी बच्चे मेंटली साउंड मतलब लाइक लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में इतना एजुकेशन नहीं है, लोगों के माइंड में मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट स्टिग्मा भी बहुत है। तो बस वो सारी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए सर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और आज ये जो अभी चालू है ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, जिसका टॉपिक है सुसाइड प्रिवेंशन। अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में औरंगाबाद में काफ़ी स्टूडेंट्स में सुसाइड देखे गए, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सर ने स्पीच में भी यही कहा कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, फाइंड पर्पस टू लिव। तो इसका यही मकसद है कि सब में एक मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है इस प्रोग्राम से। सर ये कितने दिन तक चलता है ये आपका, और इसके आगे कल परसों और कितने दिन का ये ऐसा इस तरह का रहता है? डॉक्टर अज़ीज़ ख़ादरी मेंटल हॉस्पिटल और हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल ने ये ऑर्गेनाइज़ किया। ये 26 सितंबर से शुरू हुआ। पहले दिन डिबेट कंपटीशन था, जिसका टॉपिक था कि मेंटल हेल्थ एंड जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, कौन सा सिस्टम ऑफ फैमिली बेटर है लिविंग के लिए। और दूसरा टॉपिक था मोबाइल यूज़ फॉर एजुकेशन इज़ अ कर्स और ब्लेसिंग। तो इस पे पहले डिबेट हुआ। आज के दिन पोस्टर मेकिंग है, जिसका टॉपिक सुसाइड प्रिवेंशन है। तीसरे दिन स्किट कंपटीशन है, जिसका टॉपिक है स्टिग्मा फ्रेनिया, अ प्ले अबाउट मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक पे, बीट डिप्रेशन, ब्लाइंड फेथ, एनीथिंग, आप उसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। और चौथे दिन सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है एलोक्यूशन कंपटीशन, और जिसका टॉपिक है लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन। तो ये ऐसा है सर। और 1 तारीख को संत एकनाथ रंग मंदिर में इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें चला हवा यूदिया जो अपना मराठी शो है उसका स्टार कास्ट रहेगा। मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जो आपके जो ये प्रोग्राम्स वगैरह जो हो रहे हैं, तो आप लोग इसके पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप इसके ऊपर मार्क्स वगैरह दे के किस तरह से ये हैंडल हो रहा है? आपका रोल इसमें क्या अदा कर रहे हो आप? सर हम लोग यहाँ पर एज वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं सर के साथ। सारा मैनेजमेंट सर के हाथ में होता है, हम सिर्फ इनके साथ वर्क कर रहे हैं ताकि हम वुमेंस को या मेन को सबको बता सके कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, कि आप सिर्फ मरकर एक काम अपना ख़त्म कर दो लाइफ का। इसीलिए सारा वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ सर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि अभी ये जो इतना जो प्रोग्राम्स आपके पास जो हो रहा है, तो इससे कितना इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस है? बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये यूथ ही है जो फ्यूचर है। इन लोग को पता चलेगा तो आगे सबको पता चलेगा। बच्चों के ज़रिए ही हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं ना पूरे सोसाइटी में, क्योंकि फ्यूचर ही यही है ना, ये सबको बताएंगे। थैंक यू। life and his earning is to make sure that his near and dear ones were having the basic needs that they should. Like, instead of saving up for himself, he dedicated his life to his family. He lived up to the oath that he gave to his mother. They did not get even, and they did not get that much opportunity from my father. And my uncles, they were not that much educated. My father and my mother had to be educated members of the family. So he got to the opportunity of what I was. I am doing
And right now the I am here about 46. Actually, सर आज हमने अभी आपका ये पूरा कवरेज वगैरह लिए, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स वगैरह आपके पास चालू है। तो जैसा भी हमने वहाँ बात करें तो हमको बताया गया है कि इससे जो बच्चे जो आज आउटलाइन पे जा रहे हैं उनका माइंड जो तो सही लेवल पे लाने के वास्ते, मतलब उनको सही राह दिखाने के वास्ते हम लोग इस तरह से स्कीमें वगैरह चलाते रहते हैं। तो सर इससे कितना फ़ायदा होगा यंग बच्चों को जो आज कई नशे में उसमें बर्बाद हो रहे हो, तो इस तरह से हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, आपका जो काम चालू है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है बच्चों में, कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, आपका ये सवाल है, ये जो हम कर रहे हैं ये अभी तो एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इसके तहत कर रहे हैं प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम हम हमेशा ही करते रहते हैं, एक दिन नहीं, साल भर चलते रहते हैं कहीं ना कहीं कॉलेज में, स्कूल में और सोसाइटी में। और ये प्रोग्राम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अवेयरनेस नफ्सियाती सेहत, मेंटल हेल्थ, और इस साल का जो कंसेप्ट है मेंटल हेल्थ और वेलबींग। वेलबींग यानी आपका जो एहसास है मुतमईन होने का, वो एहसास, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो ख़ुदकशी या मंशियात वाले जो मसले हैं वो बच्चों में काफ़ी आम है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनमें मायूसी, उदासी, ये भी मसले बढ़ते जा रहे हैं। फिर बच्चों के तरबियत के मसले भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम ख़ास बच्चों के लिए नहीं है, ये तो सभी कम्युनिटी के लिए, पूरे लोगों के लिए है। मगर हम ये जो प्रोग्राम्स ले रहे हैं अभी, तो ये स्कूल और कॉलेज के बच्चे ये प्रोग्राम में शामिल होते ताकि उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों, उनके घर के लोग भी इन्वॉल्व हो उसमें, क्योंकि हम जो मज़ामीन दिए तो उसकी तैयारी में सभी लोग इन्वॉल्व होते, कॉलेज के टीचर्स भी होते, स्कूल के टीचर्स भी होते। और ये जो टॉपिक दिया आज का, इसमें सुसाइड प्रिवेंशन पे है, ख़ुदकशी की रोकथाम। तो बच्चों के दिमाग में अगर किसी वजह से ख़ुदकशी के ख्याल आते, कोई ख़ुदकशी करता तो क्यों करता, वजूहत क्या है उसकी, और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस किस्म की ट्रेनिंग भी होती है। और इनके बच्चों के जहन से जब जो ड्राइंग में निकालेंगे वो समझ में आएगा हमारे, तो उनके जहन में क्या ख्याल है, किसी बच्चे के जहन में कोई अच्छे प्लान भी हो सकते हैं। तो ये ड्राइंग कंपटीशन के ज़रिए हमारे वो समझ में आएगा। इसके अलावा भी हमने कंपटीशन रखे। कल इस पर कंपटीशन थी कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, 30-35 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, और उसमें भी अच्छी डिस्कशन हुआ। और मोबाइल का इस्तेमाल तालीम के लिए, ये वो गुण है या कर्स, यानी वो फ़ायदामंद है या नुकसानदेह, इस पर भी कंपटीशन हुई। अभी और टॉपिक भी है, नाटक का भी एक टॉपिक है जिसको स्टिग्माफ्रेनिया, ये दिमागी बीमारी के कारण से लोगों में काफ़ी गलतफहमियाँ हैं। लोग एक तो समझते ये पागलपन है, या फिर कुछ समझते कि जादू का असर है, जिन का असर है, और ये समझ के फिर वो इलाज में देरी करते, देरी करने से बीमारी बढ़ जाती, फिर इलाज और मुश्किल हो जाता। तो और वही हाल ये है कि डिप्रेशन में भी इलाज के लिए लोग आते नहीं, अपनी बात बताते नहीं, इलाज नहीं लेते, तो उसका अंजाम होता ख़ुदकशी में। तो ऐसे मुख्तलिफ़ बीमारी के मुख्तलिफ़ मसाइल है। तो दिमागी सेहत और दिमागी बीमारियों से लोगों में जानकारी होना, आम आवाम में जानकारी होना, और लोग उसका रोकथाम के लिए जो कोशिश चाहिए वो कोशिश हर शख्स को करने की ज़रूरत है, क्योंकि दवाखाने में इलाज से ये मसला हल होने वाला नहीं। हर फ़र्द को, हर ख़ानदान को, हर कम्युनिटी को, पूरे सोसाइटी को, मुल्क को, हर पूरी दुनिया को इसके लिए कोशिश करना, ये एक जगह का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। और पूरे दुनिया भर ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद ये मसाइल और बढ़ गए। कोविड के बाद बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ गई, ख़ुदकशी की नंबर भी बढ़ गया, और दूसरे नफ्सियाती बीमारियाँ भी बढ़ गई। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो इसमें जो तवज्जो दिलाई जा रही वेलबींग की तरफ,
वेलबींग यानी आदमी ने अपने आप को मुतमईन समझना। तो मुतमईन कब समझता है? हमारे पास जो तालीमात है, कुरान की तालीमात, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का शुक्र, और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह का जो तस्वुर है, खुशी है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह और गम है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ फ़ायदा हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह पे जमना, ये उसकी क्या है, उसके लेवल का इत्मीनान है। तो ये सब अल्लाह की तरफ रुजू हो रहा है। अल्लाह ने ये जो कंडीशन पैदा की, अब उसकी वजह जो भी होंगी उसमें मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसमें हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहने से क्या होगा कि हमारा यकीन बढ़ता जाएगा, हमारे अल्लाह की मदद भी बढ़ती जाएगी, और उसमें हमारे दूसरों के साथ के जो ताल्लुक़ात हैं ये भी अच्छे होते हैं। क्योंकि ये जो तालीमात है ये क्या के लिए, मजहबी तालीमात क्या के लिए, अहसन अमल करने के लिए। अहसन अमल यानी बेहतर अमल। बेहतर यानी किसी ने बुरा किया तो अपन उसके साथ बुरे से जवाब नहीं देना, किसी ने गाली दिया तो उसका जवाब गाली से नहीं देना, किसी ने गुस्सा किया तो उसका जवाब गुस्से से नहीं देना। तो बेहतर अमल, तो बेहतर अमल क्या है, माफ़ कर देना पहले तो। और कुरान में इस ताल्लुक़ से काफ़ी आपको बार बार जिक्र मिलेगा, आमनु व आमिलुस सालिहात, तो ईमान लाओ और साले अमल करो, ये तस्वुर है। तो ये सभी तालीमात, इसके साथ में जो आज जदीद तालीमात है, जो तरीक़े हैं, इसके साथ स्पिरिचुअल तालीम देना ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल तालीम दूसरों के साथ अच्छी रहने की, जहाँ तक मेरा मुताला है, हर मज़हब में है। किसी मज़हब ने किसी के साथ बुरा रहने का कहीं नहीं सीखा। ये जो बुरा रहने का जो काम है, मैं जो आज महसूस करता हूँ कि ये कुछ गलत किस्म की सोच, और अक्सर हम जो कहते हैं कि डेविल, शैतान, शैतानी ख्याल है, तो शैतान बहकाता है, कौम में झगड़े डालता, आपस में झगड़े डालता, एक दूसरे में झगड़े डालता, और हम उसको उसके चक्कर में आए थे। तो हमें इससे बचने के लिए हमारी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, हर एक की ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, बच्चों की। तो मैं समझता हूँ ये ट्रेनिंग बच्चों की स्कूल, कॉलेजेस और जो जहाँ भी है, तो दूसरों की मदद करना, उसमें हदीस भी है, खैरुन्नास में यनफउन्नास, बेहतरीन लोग वो है जो दूसरों का फ़ायदा करते हैं। तो इस पर जमना, इसकी तालीम देना, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें। तो नफ्सियाती सेहत एक चीज़ नहीं, न ये पागलपन है, वो तो एक कैफियत है, एक स्टेज है जिसमें आदमी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, और वो काफ़ी कम मरीज़ों में रहती है। बाकी के तो मरीज़ ऐसे रोज़मर्रा में आपको समझ में आने वाले मरीज़ है, जैसे डायबिटीज़ का है, ब्लड प्रेशर का है, वैसे डिप्रेशन का है। इसमें अलामत क्या है, सर में दर्द, चक्कर, उदास होना, काम करना, दिल नहीं बोलना, नींद नहीं आना, इस किस्म की अलामत इसमें भी होती है। तो भारत कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस का मतलब ये है कि इसको वक्त पे पहुँचाने, और अपनी जो शख्सियत है, इस शख्सियत को उभारने की कोशिश करना, ताकि वो दूसरों के काम है, ख़ुद भी खुश रहे और दूसरों को खुश रख सकें। तो ये मकसद इन सब प्रोग्राम का है। सर एक पर्सनल एक बात जानना था हम लोग को, जैसे आप इतने बड़े मशहूर, इतने बड़े डॉक्टर्स हैं मेंटली डिस्टर्ब लोगों के, तो सर हम ये जानना चाहेंगे खाली आपसे कि ये जो आज जो मेंटली डिस्टर्ब आज जवान बच्चे भी हो रहे हैं और बुजुर्ग तो हो रहे थे, कुछ जवान बच्चे भी हो रहे हैं, तो सर इसका कारण क्या है, और इससे दूर रहने के लिए किस तरह से बचना रहेगा लोगों को? सर लगता है आपको संदेश मैं आपको जो पहले ही समझाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो ये मुझे तो समझाना पड़ेगा कि हम जिस हाल में है उसको पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सीख जाए। ऐसा वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का मतलब ये है। आज क्या हो रहा, इसका नहीं स्कूटर है, वो बोलता है मेरे पास गाड़ी होना, गाड़ी नहीं, उसको लगता है मर्सिडीज होना, एक घर है उसको लगता है बड़ा बंगला होना। तो ये जो भागदौड़ चल रही मादी चीज़ों की तरफ, उससे आदमी परेशान है, कंपटीशन, बेजा कंपटीशन कर रहे हैं। हालांकि आदमी की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है वो बहुत मुख्तसर है, बाकी का अगर क्या सब दिखावे पे, तो आदमी परेशान है वो दिखावे की वजह से। आदमी ज़्यादा जो परेशान है, डिप्रेशन है। अभी स्कूल कॉलेज जहाँ भी बच्चे कंपटीशन है, ये इस कोर्स में जाना मुझे नहीं मिल रहा, परेशान है, जिसको जहाँ जाना नहीं मिल रहा परेशान है। वो इसलिए हर शख्स को अपनी सलाहियतों को उभारना है, अपने सलाहियत को समझना है, अपने सलाहियतों को उभारना है। तो हर एक की सलाहियत एक जैसी नहीं, हर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने वाला है। तो जिसमें जो सलाहियत है वो सलाहियतों को उभार कर उसका सही इस्तेमाल करना, जब भी वो मुतमईन हो सकता है। और इस पर वालिदैन को भी तवज्जो देना चाहिए। इसलिए
ये जो फील्ड है इसमें मैं कहता हूँ कि अक्सर हमको चारों पहलू से गौर करना है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। अब कई लोग सोशल स्पिरिचुअल एक ही करते हैं, पर मैं इसको ख़ास तौर से अलग से इसलिए कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल की तरफ से लोगों की तवज्जो कम होती जा रही है। आप अगर देखेंगे पहले ज़माने में लोगों पे इस पर ज़्यादा जोर था, आज वो कम होता जा रहा है और इस वजह से भी मसाइल काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप थोड़ी मिसाल के तौर पे ले लो, शराब, आप बता दें शराब मंशियात की चीज़ें हैं। अब अगर आप इस्लाम की बात करते तो कुरान ने तो उससे मना किया, शराब पीने से मना किया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबूह। तो मगर बच्चे जा रहे क्योंकि इसकी तालीमात उनको नहीं, सही तालीमात है। सही तालीमात घर में भी मिलना चाहिए, स्कूल में भी मिलना चाहिए, कॉलेज में मिलना चाहिए और उनके अंदर जो सलाहियत है, उनके स्किल्स जिसको हम बोलेंगे, उस स्किल्स को उभारना चाहिए। तो हर बच्चा अपने आप को फ़ायदामंद समझे। अगर स्किल रहे, अगर आपके पास स्किल थे, आप किए बैठे आए काम कर रहे हैं, आप अगर नहीं होते तो आप काम नहीं करते। तो ये सब मसला ये है। तो अपने अपने स्किल्स को जो उभारेगा और उसमें इत्मीनान करेगा, दूसरे की तरफ देख के जो परेशान होता है वो हमेशा परेशान है। शुक्रिया।